जब शादी होगा लड़का लड़की में तो जो बात आ गई कि पुरुष और स्त्री दोनों जो लड़का लड़की रात में सोने की बात है, तो मैं माफी मांगता हूं उसके लिए। नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है। आपने नीतीश कुमार का वो बयान सुना जो उन्होंने सदन में दिया, उसके बाद उन्होंने जो माफी मांगी है। मैं ये सब कुछ यहाँ पर आपको नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में कोई सिटिंग सीएम इस तरह की भाषा और उदाहरण का प्रयोग विधानसभा के पटल पर करे, ऐसा आज से पहले कभी नहीं देखा गया। ये कहना है प्रशांत किशोर का भी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विधानसभा में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर दिए गए आपत्तिजनक बयान खूब चर्चा में है। सीएम के इस बयान पर प्रशांत किशोर ने प्रतिक्रिया दिया है और कहा है कि आप कल की बात मत कीजिए। कई महीनों से नीतीश कुमार बोलना कुछ चाहते हैं, बोल कुछ और जाते हैं। जो उन्हें फर्टिलिटी पर बात कही है, स्वतंत्र भारत के इतिहास में कोई सिटिंग सीएम इस तरह की भाषा और इस तरह के उदाहरण का प्रयोग विधानसभा के पटल पर करे, ऐसा आज तक कोई उदाहरण न दिखता है न सुनने में आया है। ऐसे बयान दिखाते हैं कि नीतीश कुमार की मनोस्थिति क्या है और मनोदशा क्या है। नीतीश कुमार को या तो समझ नहीं आया है या वो डेलूजनल हो गए हैं। नीतीश कुमार को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं बोल क्या रहा हूं। बिहार की जनता हंस रही है। नीतीश कुमार के राजनीति का अंतिम दौर चल रहा है। जितना हो सके 4 से 5 महीने खींच लें, ये उन पर कटाक्ष करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सामने मंच पर अपने भाषण के दौरान कभी कुर्ता उठा रहे थे, कभी गला खुजला रहे थे, तो कभी बाल बनाते नजर आ रहे थे। लगातार प्रशांत किशोर उनको आड़े हाथ लिए हुए हैं, लेकिन राजनीति है कि चलती ही रहेगी। जिसके मन में जो आएगा वो बोलते रहेंगे, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो गृह मंत्री हो, चाहे जो भी हो। अब जो भाषा का स्तर है बहुत ही गिर चुका है और नीतीश कुमार के इस बयान पर गांव गांव घर घर जो थू हो रहा है वो अलग से। महिलाएं इस बात को दोहराने से बचती नहीं नजर आ रही हैं और शर्मा भी रही हैं। आपको यह भी बता दूं कि चुनाव में जनता को अवसर मिलेगा जब लोग खड़े होकर कहेंगे कि आपके शरीर में तो वस्त्र है ही नहीं। ऐसा फिर कटाक्ष किया है प्रशांत किशोर ने। आइए हम आपको वो भी सुनाएंगे जो प्रशांत किशोर ने कहा है, कटाक्ष किया है। लेकिन आप भी सोचिए कि आज स्वतंत्र भारत में 76 सालों के बाद भाषा का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। सदन की बात हो कल की बात या सदन के बाहर की बात से नीतीश कुमार बोलना कुछ शुरू करते हैं, बोल कुछ और जाते हैं। अब कल उन्होंने जो फर्टिलिटी पे जो बात कही है, स्वतंत्र भारत के इतिहास में कोई सिटिंग मुख्यमंत्री इस तरह का भाषा और इस तरह के उदाहरण का प्रयोग विधानसभा के पटल पर करे, ये आज तक कोई इसका उदाहरण नहीं है। ये दिखाता है कि इस आदमी की क्या मनोस्थिति है, क्या दशा है। या तो उनको समझ नहीं है या डिल्यूजनल हो गए हैं। मैं अंग्रेजी में रोज कहता हूं डिल्यूजनल हो गए हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा कि हम बोल क्या रहे हैं और पूरी जनता हंस रही है। अब उनके राजनीति का अंतिम दौर चल रहा है। 2, 4, 5, 6 महीना जितना दिन खींच कर चल ले, इसके आगे अब चलने वाले नहीं है। पूरे बिहार की जनता रोज देख रही है। सिर्फ एक बयान का मतलब नहीं है। उनकी असंवेदनशीलता, उनकी राजनीतिक हाराकिरी, कभी उलट के दाएं कभी उलट के बाएं। आप उनका वक्तव्य, उनका भाषण देखिए। जब राष्ट्रपति आई थी, महामहिम के सामने खड़े होकर पोडियम से जब भाषण दे रहे हैं तो कभी कुर्ता उठा रहे हैं, कभी गाल खजुला रहे हैं, कभी बाल बना रहे हैं। मतलब उनको लगता ही नहीं है कि सार्वजनिक मंच पर खड़े होकर बात करने का जो बेसिक तौर तरीका है वो भी नहीं है। और ये रोज की बात है। छपरा में लोग जहरीली शराब से लोगों की मृत्यु हो गई तो राज्य की मुखिया के होने के नाते शोक संवेदना व्यक्त करने के बजाय पॉकेट में हाथ डालकर हंस रहे हैं, कह रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। अपने आप को बड़ा काबिल समझ रहे हैं, जबकि जनता नीचे हंस रही है। हर गांव में, हर घर में थू हो रहा है नीतीश कुमार के नाम पर। और ऊपर बैठे हुए हैं जो वो है ना, राजा की एक कहानी कि राजा जब को महंगे कपड़े का पहनने का शौक हुआ तो किसी ने बताया भैया और पतला और पतला। तो कोई बुनकर ने आकर ऐसा कहा दिया कि बिना कपड़ा पहनाए ही उनको हाथी पर बैठा दिया।
राजा घूम रहे, लोग कह रहे वाह वाह कितना बढ़िया कितना बढ़िया। राजा नंगा घूम रहा है, उसको पता ही नहीं चल रहा है कि मैं नंगा हूं। तो नीतीश कुमार की वही हालत है। वो और उनके 4-5 दरबारी मिलकर बता रहे कि सर बहुत अच्छा बहुत अच्छा, और नीतीश कुमार को लग रहा है कि मैं बहुत बढ़िया होते जा रहा हूं। सच्चाई यह है कि जनता हंस रही है उनकी मूर्खता पर, उनकी अज्ञानता पर, उनकी नासमझी पर, उनके कुशासन पर। और उनको दिखेगा जब कोई आदमी खड़ा होकर कह देगा कि सर आपके शरीर पर तो वस्त्र ही नहीं है, और वो जनता को वो दिखाने का अवसर आएगा चुनाव में जब उनका दल हारेगा तो दिखेगा उनको आईने के तरह कि उनके शरीर पर कुछ बचा ही नहीं है, उनके दल का कुछ बचा ही नहीं है, जनता में कुछ बात उनके लिए बची नहीं है।